तो कल बहुत सारी मैचेस हुई और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात करने वाले, जो कि बहुत ही एक सीरियस नोट मैं दूंगा आपको। रियल मैड्रिड के बारे में बात करेंगे। रियल मैड्रिड वर्सेस क्या बोलते हैं, अलावेस की कल मैच थी, डिपोर्टिवो अलावेस की मैच थी। एंड मुझे क्या लगता है कि अभी सभी टीम को ये पता चल गया है कि हमको किस गेम प्लान के साथ रियल मैड्रिड को अटैक करना है। हमको किस तरह से, किस टेक्टिक्स से हमको उनको अटैक करना है। और पहले आप देखते थे तो भाई लास्ट ईयर, उसके पहले के ये प्रीवियस ईयर्स तक, कि भाई छोटी टीम होती है, रेलीगेशन बैटल फाइट कर रही होती है, या फिर मिड टेबल कोई टीम होती है ला लीगा की, तो वो यूजुअली रियल मैड्रिड को लो ब्लॉक में फेस करती है। हमेशा डिफेंसिव लाइन से गोलकीपर के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस रहता है, बहुत ही कम डिस्टेंस रहता है, और लो ब्लॉक में हमेशा टीम बैठ जाती है सभी। और लास्ट ईयर तक उनके पास टोनी क्रूज था, तो वो गेम को कंट्रोल करते थे उसके साथ, टोनी क्रूज के साथ। बट इस सीज़न ला लीगा की कोई भी टीम हो, दे आर अटैकिंग टो टू टो विथ रियल मैड्रिड। पूरा प्रेशर बनाती है टीम के ऊपर, रियल मैड्रिड के ऊपर। और डिफेंसिव लाइन लो ब्लॉक में बैठ जाने, ऐसी कुछ अगर गोल मार देते तो ठीक है, तो अलग बात हो गई। बट अगर जब तक वो गोल नहीं मारते, कल हमने अलावेस की मैच देखी, टिल 90+7 मिनट तक कुछ था, उन्होंने टो टू टो प्रेस किया, अच्छे से उनको प्रेस किया, अच्छे से डिफेंस में उन्होंने एक गलती कर दी वहाँ पे, कामाविंगा ने, एडवार्डो कामाविंगा। इट वॉज अ ब्रिलियंट गोल बाय द वे, जहाँ पे तारीफ होनी है वहाँ पे होनी है। कामाविंगा का बहुत ही अच्छा गोल था, आउटसाइड द बॉक्स मेरे हिसाब से। इट वॉज अ गुड शॉट ऑन द टारगेट एंड इट वॉज अ गुड गोल। बट उसके अलावा मुझे कोई डिपोर्टिवो अलावेस की कोई खामी नज़र नहीं आई, और मुझे बहुत सारी खामियां नज़र आई रियल मैड्रिड के अंदर। कमियां कमियां नज़र ये आई कि दे आर लेकिंग द अटैकिंग, वो इश्यू जो लास्ट सीजन तक नहीं था। दे सम हाउ यूज टू स्कोर इन दैट हाफ क्रिएटेड चांस। हाफ अ चांस जो होता है तो वहाँ पे वो गोल मार देते थे, और उनके हिसाब से वो कभी हारते नहीं थे या फिर ड्रॉ नहीं करते थे बहुत। या विनीसियस जूनियर का क्रॉस के ऊपर बेलिंगम का हेडर होता है, या फिर रोड्रिगो, या फिर वास्कस के क्रॉस के ऊपर रोड्रिगो, यू नो एवरीथिंग, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ, या तो फिर टोनी क्रूज का एक लॉन्ग बॉल आता, वहाँ पे आपको एक गोल नज़र आता था। तो ये सब हाफ अ चांस क्रिएट होते थे रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड आराम से स्कोर करती थी। लास्ट सीजन होसेलू भी था उनके साथ, एंड इट वॉज अ गुड सीजन लास्ट सीजन जो था उनके लिए इन द ला लीगा। बट इस सीजन मुझे डिफरेंस ये नजर आ रहा है कि किलियन एम्बाप्पे के आने से विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो की जो ड्यूटीज है थोड़ी चेंज हो गई है। दे आर नाउ मोर ऑफ अ सप्लायर्स देन यू कैन टेल। लास्ट सीजन तक वो दोनों गोल मारने के लिए देखते थे कि या लेफ्ट फ्लैंक से आपको विनीसियस, राइट फ्लैंक से आपको रोड्रिगो, दोनों कटिंग कर कर शॉट्स ऑन टारगेट लेते थे। बट अब आपको सेंट्रल, आपको एक किलियन एम्बाप्पे का नाम मिल गया है, और आपको उनको फीड करना है। हाँ, वो एक आध दो शॉट ले लेंगे, 90 मिनट्स की गेम है तो एक आध दो शॉट ले लेंगे। बट आपको मेजरली वो देखेंगे आप उनको देखोगे तो वो सप्लाई करेंगे किलियन एम्बाप्पे को। यूजुअली किलियन एम्बाप्पे करते हैं, कभी कभी जूड बेलिंगम थर्ड मैन रन मारता है तो उसको करते हैं, लुकस बास्कस भी उनको करते हैं। तो इट इज़ समथिंग कि अब दोनों वो सप्लायर बन चुके हैं मेरे हिसाब से। और उसी कारण से, उसी वजह से रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं अटैकिंग थ्रेट लैक कर रही है। आपने आर्सेनल वाली मैच देखी होगी तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा, एक आध दो शॉट जो लिए थे वो इंपॉर्टेंट शॉट, जो कि हाफ अ चांस हम कह सकते हैं, वो किलियन एम्बाप्पे ने लिए थे, क्योंकि विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो उस बॉक्स के आसपास भी नहीं थे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो वो एक कमी है जो कि कार्लो एंcelotti देखेगा। वो ही इज़ अ ब्रिलियंट मैनेजर, उसने बहुत सारे चैंपियंस लीग जीत रहे, ला लीगा, सीरिया, पीएसजी के साथ लीग वन, एवरीथिंग हैज़ बीन वोन बाय हिम। और बहुत ही अच्छा मैन मैनेजर भी है, टैक्टिक्स के वाइज भी ही इज़ गुड। तो मुझे लगता है कि वो इस बारे में देखेगा। बट वो भी क्या करेगा, क्योंकि अगर वो दोनों विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो को ये कहेगा कि भाई आप दोनों शॉट्स लेना चालू करो, अटैकिंग थ्रेट आप ज़्यादा बनाओ, तो किलियन एम्बाप्पे के पास सप्लाई कम आएगी। इट इज़ बाउंड टू हैपन। किलियन एम्बाप्पे को खुद अपना गोल क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ प्रोफाइल लाइक किलियन एम्बाप्पे। और ऑब्वियसली वो नंबर 9 पे खेल रहा है बंदा। एवरीवन इज नॉट करीम बेंजेमा, लुइस सुआरेज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और मैं कहता हूँ कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की की प्रोफाइल भी वो नहीं है कि वो खुद के लिए क्रिएट कर पाएगा। रॉबर्ट लेवेंडोस्की विल हेल्प यू टू क्रिएट फॉर हिमसेल्फ। वो आपको होल्ड अप प्ले करेगा, वो आपको, आप कह सकते हो कि डीप में आएगा, वो बंदा खुद आएगा मिडफील्ड में, और ही विल
हैव सम कह सकते पास देयर हियर, तो उस तरह से आपको लेवेंडोव्स्की आपको हेल्प करेगा खुद के गोल मारने के लिए, बट ही विल नॉट क्रिएट फॉर हिमसेल्फ, जैसे बेंजीमा करते थे, जैसे लुइस सुआरेज करते थे, जैसे इब्राहिमोविक, एवरीवन दिस ऑल प्लेयर्स। बट किलियन एम्बापे का प्रोफाइल वो नहीं है। किलियन एम्बापे इज अ सेंटर फॉरवर्ड जो कि एक अच्छा स्पीडी प्लेयर है। ही इज़ हैविंग ए वर्ल्ड क्लास स्किल, आई नो, ही वर्ल्ड क्लास स्किल लेवल उसका है, बहुत ही अच्छा ड्रिबलिंग, बहुत ही अच्छी आप कह सकते हो टेक ऑन एबिलिटी है, बट इट इज़ डिफिकल्ट इन ला लीगा टू डू दैट स्टफ। आपको पता है कल हमने अलावेस के सामने देखा, उसको 2-3 टैकल क्या पड़े, उसने तो बंदे को गिरा दिया पैर मारकर, अच्छा वो पैर टूट नहीं गया। इट वॉज समथिंग डेंजरस। और ये उसको रेड कार्ड टेकल, वो जो रेड कार्ड जो ऑफेंस था वो मुझे लगता है 4 मैच का बैन देना चाहिए, क्योंकि इट इज़ समथिंग आप देख रहे हो कि भाई वो उसका पैर है, आप वहाँ पे उसको मार रहे हो, स्टड्स अप है, और फोर्स आपने देखा, अगर आपने रियल टाइम में वो देखा होगा तो आप कहते कि ये क्या, व्हाट इज़ दिस, सर्जियो रामोस की आत्मा आ गई क्या 2 मिनट के लिए आपके अंदर। तो इट वॉज स्केरी कि भाई कल हमने जो टैकल देखा रियल मैड्रिड के किलियन एम्बापे का, आई डोंट नो व्हाट वाज हैविंग इन हिज माइंड कि वो 1-0 अप थे। उसके बाद आपको पता है कि भाई आपको वेडनेसडे आर्सेनल को सफ़र आप फेस करना है, तो आपकी टीम अगर 10 मैन डाउन हो गई तो वो बहुत सफ़र करेगी, और आपकी टीम को वहाँ पे एडवांटेज नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पे फ्रेश चाहिए आपकी टीम मेन वेडनेसडे को, और वहीं पे आपकी टीम थकेली होगी बहुत में से। इट इज़ नॉट समथिंग यू वांट फ्रॉम योर टीम। चुआमनी खेलेगा, वो भी बहुत ही उसने भागा भागी की, असेंसियो, रूडिगर, कमाविंगा तो सस्पेंडेड है, रोड्रिगो ने बहुत भागा भागी की, किलियन एम्बापे तो चलो वो तो निकल गया था, 10 मैन हो गई थी। तो इट इज़ समथिंग कि आपके बाकी सब प्लेयर्स के बारे में आपको सोचना चाहिए क्या होगा क्या नहीं। इट इज़ यू हैव टू थिंक अबाउट इट। और मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस न्यू कासल की मैच में जो हुआ है ना, वो मुझे आपको कहने का मन ही नहीं कर रहा है। जर्गजी को कुछ इंजरी हो गई थी, ये सब वो सब, बट व्हाट इज रॉन्ग विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड, मुझे ये लग रहा है क्या से क्या हो गए देखते। आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टीम इन प्रीमियर लीग, नॉट माई ओनली फेवरेट टीम। मैं 3-4 टीम फॉलो करता हूँ प्रीमियर लीग में। एक आर्सेनल है, एक एस्टन विला है, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड है, और एक मैनचेस्टर सिटी बिकॉज ऑफ पेप गार्डियोला। वो चला जाएगा तो फिर सिटी के साथ हमें कोई लेना देना है नहीं। ये 3-4 टीम है जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है कि ये टीम जीतती है। अभी कुछ सालों से मैं चेल्सी को भी फॉलो करता हूँ, चेल्सी आई लाइक टू वॉच देम, बट यूनाइटेड को देखकर ये बात हजम नहीं होती कि भाई एक समय पे क्या था, ये हिस्ट्री उनकी क्या थी और अब क्या होगी। बट दे विल बाउंस बैक, आई नो दैट। कभी ना कभी तो बाउंस बैक करेंगे, 1-2 साल में ही करेंगे। रूबन अमोरिम को अगर ट्रस्ट करती है ये जो अभी नए ओनरशिप आए वो, एंड इफ he could do something magical, I think it would be good for Manchester United and the company. तो हाँ, यूनाइटेड के बारे में बहुत बात नहीं करूँगा, टेक्टिक्स के बारे में आपको पता है क्या थे वो, सेम यूजुअल फॉर्मेशन, सेम यूजुअल आपके वो अटैकिंग स्टाइल, डिफेंसिव एक्शंस, रेस्ट डिफेंस खुला हुआ होता है हमेशा। और न्यूकासल यूनाइटेड जैसी फिजिकल टीम के सामने आपको मिडफील्ड में फिजिकलिटी चाहिए, जो कि हमेशा लैक करती है वो यूनाइटेड में। काश्मीरो जो है वो बूढ़ा हो गया है, एरिक्सन इज नो वेयर लेवल द मिडफील्ड न्यूकासल यूनाइटेड है। और ब्रूनो फर्नांडिस अकेला क्या करेगा, कोबी माइनू नॉट एट द पॉइंट, मेसन माउंट इंजर्ड है बंदा। तो प्रॉब्लम्स है, बट प्रॉब्लम्स को सफ़र करना पड़ेगा, एंड एवरीथिंग वुड बी फाइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक टेक केयर।